क्या आपने कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म वर्ड सुना है या आपको पता है कि इसका क्या मीनिंग होता है? अगर आप बिजनेस स्टार्टअप की दुनिया से है या कल को आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको इन दोनों टर्म को समझना जरूरी है, क्योंकि ये नेचर बताती है किसी भी देश का कि वहाँ कैसा नेचर है जिससे आप बिजनेस को ग्रो कर सकती हैं। डायरेक्टली आपके बिजनेस को, स्टार्टअप को अफेक्ट करती है। ऐसे में ये दोनों इकोनॉमिक सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड ये बताती है कि गवर्नमेंट का किसी भी देश पे कितना ज्यादा कंट्रोल है। तो आइए इस वीडियो के थ्रू हम जानते हैं कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म के बारे में। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर स्टार्टअप। कैपिटलिज्म जो है इकोनॉमिक सिस्टम का ही एक पार्ट है जहाँ पे प्राइवेट इंटरप्राइजेस होती है जो प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। सो बेसिकली यहाँ पे कंपनी कोशिश करती है कि बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में लाया जाए एंड यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो ये करते हैं। मींस अगर मार्केट में डिमांड बढ़ेगा तो प्राइसेस भी बढ़ेंगी। ऐसे में अगर हम बात करें कैपिटलिस्टिक नेचर जिस भी कंट्री का होता है वहाँ पे गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस होता है वो कम होता है। सो बेसिकली यहाँ कंपनी फोकस करती है कि बेस्ट क्वालिटी का वो मैन्युफैक्चर कर सके प्रोडक्ट एंड ये फॉलो करती है लॉ ऑफ डिमांड को। मींस अगर डिमांड बढ़ेगी मार्केट में तो प्राइसेस भी बढ़ेंगी। इसी के साथ फुल यूटिलाइजेशन रिसोर्स का वो कोशिश करती है करने की। अगर हम बात करें कैपिटलिस्टिक नेचर जिस भी कंट्री का है तो वो क्लेम करती है कि वहाँ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस उनके सिस्टम में कम है। वैसे अगर बात की जाए तो कुछ हद तक ये होती भी है, बट ऐसी कंट्रीज में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कुछ ना कुछ होता है, पॉलिसीज को लेके ही क्यों ना हो, बट ये होता है। इसी के साथ अगर कैपिटलिस्टिक कोई नेचर कंट्री है तो वहाँ पे अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तो गवर्नमेंट का चूंकि इंटरफेरेंस नहीं होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी आ सकता है एंड इस केस में गवर्नमेंट वहाँ कुछ नहीं कर सकती। मींस यहाँ गवर्नमेंट जनरल वर्कफोर्स को एम्प्लॉय नहीं करती है। तो कैरेक्टरिस्टिक अगर हम समझे कैपिटलिस्टिक नेचर अगर किसी कंपनी का है, कैपिटलिज्म जो फॉलो करती हैं, तो बेसिकली यहाँ पे बायर होते हैं, सेलर होते हैं एंड इसी के साथ जो मेन फोकस होता है अपने प्रोडक्ट के थ्रू, प्रोडक्शन के थ्रू वो प्रॉफिट जनरेट करना होता है एंड इस प्रॉफिट को फिर से री इन्वेस्ट इकोनॉमी में किया जाता है। यहाँ पे फ्री मार्केट को फॉलो किया जाता है। मींस जो भी डिमांड, सप्लाई, प्राइसिंग से रिलेटेड डिसीजन में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करती है लेकिन पॉलिसीज में करती है। अब अगर हम बात करें जो लोग कैपिटलिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं तो उसका क्या मीनिंग है, मींस उनका डिसएडवांटेज उनके हिसाब से क्या है। तो उनका ये मानना होता है कि अगर कोई कंट्री कैपिटलिस्टिक है तो वहां पे मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। मींस अगर मान लो किसी एक स्पेसिफिक डोमेन में कोई एक ही कंपनी है जो सप्लाई कर रही है तो वो पूरा मार्केट को कवर करेंगी, तो मोनोपोली क्रिएट होंगी। ऐसे में जो विद टाइम वो कंपनी और भी ग्रोथ उनको मिलता चला जाएगा, स्ट्रांग होती चली जाएगी, तो दूसरी कंपनीज को मौका नहीं मिलेगा। ये व्यू होता है। इसी के साथ ये मानना होता है कि कैपिटलिस्टिक नेचर वाली जो भी कंट्री होती है जो कैपिटलिज्म को फॉलो करती है वहाँ इनइक्वालिटी आती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ लोग जो इसको ओन करते हैं या मार्केट को चलाते हैं, ये फ्यूचर में उनको फिर पास हो जाता है उन्हीं ग्रुप जो लोग हैं उन्हीं के बीच। तो ऐसे में लोग मानते हैं कि कैपिटलिज्म नेचर के कारण हर किसी को मौका नहीं मिलेगा और सोसाइटी रिच एंड पुअर के बीच में बट जाएंगी। इसी के साथ साथ अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहा तो कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा और ऐसे में कुछ भी वो कंट्री नहीं कर पाएंगी। अगर हम 2020 इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड इंडेक्स देखें, जहां पे अगर हम टॉप कंट्रीज की बात करें जो कैपिटलिज्म है नेचर वाइज, तो वो है स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग। हांगकांग टॉप में आती है जो कि माना गया है कैपिटलिज्म नेचर फॉलो करती है। अब वहीं अगर हम सोशलिज्म की बात करें तो ये इकोनॉमिक सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट कहती है कि इक्वालिटी फॉर एवरीवन, मींस को सबको मौका मिलना चाहिए, जो भी जिस भी हिसाब से जितना भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको उतना मिलना चाहिए। सोशलिज्म नेचर जो भी कंट्री का होता है वहाँ बेसिकली गवर्नमेंट कोशिश करती है लेबर मार्केट को कंट्रोल करने का एंड वो करती भी है। इसे ये होता है कि रिच एंड पुअर का जो भी सोशियो इकोनॉमिक क्लास बटा हुआ है वो खत्म हो एंड साथ ही साथ वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन जो है कंट्री में सबके पास हो, इक्वली हो। इसी के साथ अगर कभी इकोनॉमिक डाउनफॉल भी आता है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आता है, तो वहां पे गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि कोई भी अनएम्प्लॉय ना हो। सो जो भी कंट्री सोशलिज्म को फॉलो करती है या जो भी उनके सपोर्टर है उनका यही मानना है कि इससे बेनिफिट है, क्योंकि जो भी लोग इंडिविजुअल सोसाइटी में हैं उनको फ्री एक्सेस मिल जाता है वेल्थ का, एजुकेशन का। तो ये सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो सोशलिज्म नेचर के कारण देश में हर एक इंडिविजुअल को राइट मिलता है एंड वो बेनिफिट मिलता है जो कैपिटलिस्टिक नेचर कंट्री में हर एक को नहीं मिलता है। इसमें एक चीज और होता है कि नेशनल जो भी प्रॉफिट होता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट, वो हर एक स्टेट को मिलता है एंड फिर से वो स्टेट री इन्वेस्ट करती है इसमें। सो एक बड़ी चीज होती है। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी लोग जिनको वेल्थ नहीं है या जो एक अच्छी लाइफ या एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, सोशलिज्म नेचर के कारण उन्हें भी एक अच्छी लाइफ मिलती है।
मिलती है। अगर हम एक और पहलू की बात करें सोशलिज्म का, जो कि डिसएडवांटेज के तौर पे लोग लेते हैं जो कि कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं, तो उनका मानना है यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो होता है, साथ ही साथ ये एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा नहीं दिया जाता है ऐसे देशों में। साथ ही साथ जो क्रिटिक्स है सोशलिज्म के, वो क्लेम करते हैं कि यहाँ प्राइस सिग्नल नहीं है। अगर प्राइस सिग्नल की बात करें तो बेसिकली ये बताती है कि प्राइस इक्वली पता होना मार्केट में कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर को, ताकि अगर प्राइस ऊपर नीचे भी हो तो वो बूस्ट कर सके बिजनेस। चाइना, फिनलैंड, नीदरलैंड, कनाडा ये ऐसी कंट्रीज है जो सोशलिज्म को फॉलो करती है, सोशलिस्टिक बेस्ड है ये। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट हुई थी सोशलिज्म के बेस्ड पे। यहाँ जो प्रिंसिपल पॉलिसीज बनी थी वो सोशलिज्म बेस्ड थी, बट 1990 के बाद यहाँ चेंजेस देखा जा सकता है एंड एक फ्री मार्केट को लाने की कोशिश इंडिया भी कर रही है। कैपिटलिस्टिक नेचर को अपनाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन प्रॉफिट जनरेट करे इंडिया। अभी भी कुछ सेक्टर में मोनोपोली है, या हम कह सकते हैं गवर्नमेंट अभी भी कुछ सेक्टर्स को कंट्रोल कर रखे हैं। तो ऐसे में आने वाले टाइम में देखा जा सकता है कि कैपिटलिस्टिक नेचर की तरफ इंडिया जा रही है। सो ये था कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म के बारे में, इनका नेचर, एंड साथ ही साथ कोई भी कंट्री जो ये फॉलो करती है उनका क्या नेचर होता है। तो इसी हिसाब से आप अपने स्टार्टअप बिजनेस को प्लान कर सकते हैं, क्योंकि कल को जब आप बिजनेस को बढ़ाओगे एंड किसी देश में आप ले जाओगे इसे, तो आपको उसका नेचर जानना जरूरी है, ताकि आपके बिजनेस पे फ्यूचर क्या उसका इफेक्ट होगा फ्यूचर में वो आप समझो। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी इश्यूज या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि योर स्टार्टअप फोरम आपके लिए किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाए तो वो भी आप लिख सकते हैं, हम आप तक उस वीडियो को लाएंगे। तब तक के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हमारा वीडियो नया अपलोड हो आप तक मिले, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप तक बेस्ट कंटेंट एंड वीडियो लाई जाए ताकि आप स्टार्टअप की दुनिया से अवेयर रहें। सो ये था सोशलिज्म कैपिटलिज्म के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।